मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और इससे अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं। और बहुत सारे मुझे फ़ोन करते हैं टेलीफोन पर, अपने मसाइल, अपनी कमज़ोरियों को बयान करते हैं। मैं उनके लिए भी शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने कई लोगों को शिफा बख्शी है, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आज के लिए नए अहदनामा में से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो नए अहदनामा को खोलें। पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 24वीं आयत को देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे मेरे साथ खोलें, देखें। पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 24वीं आयत को देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए जो तू हमसे करता है, जो तू हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। तूने हमें अपने लिए चुना, अपने बेटे बेटियां बनाया। आज जबकि हम तेरे खून के वसीला से आज़ाद हैं, तूने हमें अपने लिए चुन लिया, अपने लिए खुदावंद पाक ठहराया, ताकि हम तेरी बादशाहत के लिए तैयार हो सकें और तेरी बादशाहत की वसअत के लिए काम कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी में आ, हमें बरकत दे। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जबकि हम खुदा के कलाम में से जो पौलुस रसूल खुदा की कलीसिया को मुखातिब होते हुए इस बात की मनादी करता है और कहता है रास्तबाजी और पाकीज़गी में ताल्लुक को बयान करता है, यानी पुरानी इंसानियत के बारे में बयान करता है और कहता है कि नई इंसानियत को पहनो, नई पोशाक, नई इंसानियत को पहन लो। अगर हम देखें तो बाग़ अदन में हम आदम और हवा को देखते हैं जिन्होंने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। अब खुदा ने उनके लिए क्या किया? कपड़ों का बंदोबस्त किया, कुर्बानी देकर, बछड़े को कुर्बान करके उसने उनकी पोशाक का बंदोबस्त किया। और खुदा ने उनको अपने लिए बनाया था, मगर उन्होंने बुरी ख्वाहिशात के बायस, गुनाह के बायस उस मुकाम से वो निकल गए। आज मेरी और आपकी जिंदगी का भी यही आलम है। अगर हम देखें कि कहाँ तक हम खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर हम देखें तो खुदा की बातों पर ईमान लाना और अमल करना रास्तबाजी है, और यीशु के खून से पाक और साफ होना और आज़ादी फील करना, यानी यीशु मसीह का खून हमें आज़ाद करता है, और उसको कबूल करना और ईमान लाना रास्तबाज ठहराया जाना है। अब रोमियो 3
21 में लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। यानी शरीयत ने, अंबिया कराम ने शरीयत की मनादी की है, उन्होंने रास्तबाजी का पैगाम दिया है और उसकी मनादी की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोमियो 3:24 में लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से या लाने वालों को हासिल होती है। यानी रास्तबाजी जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद से होती है। अब्राहम ने क्या किया? खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी का पैगाम दिया और रास्तबाजी में शुमार किया गया, यानी नापाकी से अलग हो गया और उसने खुदा के हुक्म को माना। अगर हम खुदा के कलाम को देखें, पहला करंथियों 1 बाब और उसकी 3वीं आयत में तो लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाज और पाकीज़गी और मखलसी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें खुदा की मर्जी को जानना है। यानी खुदा की मर्जी क्या है? मेरे और आपके लिए खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। यानी खुदा की मर्जी तो ये है कि मैं और आप पाक बने और हरामकारी से भागें, तब ही हम जाकर पाक हो सकते हैं। मगर हम खुदा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। रास्तबाजी के लिए हमें क्या करना है? खुदा को पहचानना है, खुदा को अपनी जिंदगी में लेना है। रास्तबाजी सिर्फ यीशु मसीह के खून के वसीले से है, पाकीज़गी उसमें कायम होने के वसीला से है। अगर जब तक हम उसे कबूल नहीं करते हैं, जब तक उसे अपनी जिंदगी में लेते नहीं हैं, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, तब तक हम रास्तबाज नहीं हो सकते। अगर हम खैमा इज्तिमा को देखें तो खैमा इज्तिमा में दाखिल होते ही एक पीतल का हौज होता था, जिसमें से लोग अपनी कुर्बानियां पेश करने से पेशतर अपने हाथ और पांव को धोते थे। यानी तहारत का अमल उसमें जारी है। यानी जब तक हम अपनी जिंदगियों को पाक और साफ नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी कुर्बानी पेश नहीं कर सकते हैं, तब तक हम खैमा इज्तिमा में दाखिल नहीं हो सकते हैं और तब तक हम अहद के संदूक तक पहुंच नहीं सकते हैं। यीशु मसीह का कुर्बानी जो है वो ये पैगाम देती है, खुशखबरी का पैगाम देती है। यीशु मसीह का पैगाम ये है कि जितनों ने उससे कबूल किया, उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। अब हक किन लोगों को है? जो उसको कबूल करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगियों में तो सच का उनसर बहुत दूर जा चुका है। हम झूठ बोलना पसंद करते हैं, झूठ पर कायम रहना पसंद करते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर गुनाह की मजदूरी मौत में रहना चाहते हैं तो ये आपको हलाकत की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, जब तक आप पाक और रास्तबाज नहीं हो सकते हैं, जब तक आप बर्रे के खून को अपनी जिंदगियों में नहीं लेते हैं। यानी
अगर आप पीतल के हौज को देखें जो पाकीज़गी के अमल को जाहिर करता है। आज मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के खून से पाक और साफ करने की ज़रूरत है। पानी खुदा के कलाम और पाक रूह को जाहिर करता है। यहाँ खैमा इज्तिमा में पानी का हौज कलाम को जाहिर करता है। क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, रूह कुदस का तजर्बा है? क्या हम रूह कुदस को रंजीदा नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगियों से खुदा का रूह रंजीदा नहीं हो चुका? आहें भर भर के रोता है, हमने नापाकी को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है। क्या मैं और आप अपनी ज़िंदगी से खुदा के कामों को जाहिर कर रहे हैं या कि इब्लीस के कामों को जाहिर कर रहे हैं? एक कुएं में से कभी दो किस्म का पानी निकला है? नहीं, बल्कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में दो किस्म का पानी निकल रहा है। झूठ की मनादी भी कर रहे हैं, इब्लीस की मनादी भी कर रहे हैं और खुदा के कलाम की भी मनादी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चाई पर कायम रहना पसंद नहीं करते हैं। हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखना पसंद नहीं करते हैं। बहते हसदा के हौज की तरफ देखें। जो शख्स उस हौज में छलांग लगाकर जब फरिश्ता उस हौज के पानी को हिलाता, जो पहले छलांग लगा लेता वो पाक और साफ हो जाता, शिफा पा जाता। आज जो शख्स यीशु मसीह को सबसे पहले कबूल कर लेगा उसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह का खून जो मेरे और आपके लिए कलवरी पर बहाया गया, जो मेरे और आपके लिए लानती मौत बन गया, जो मेरे और आपके लिए भेड़ की मानद खामोश रहा। लोग उसको ज़िबह करते रहे, लोग उसको लान तान करते रहे, वो मेरे और आपके लिए खामोश रहा। और सबसे बड़ी बात, उसने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह का पैगाम इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और पाकीज़गी के तालब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, उसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देख सकता। मेरे भाइयों बहनों, आज खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है, एक नया तजर्बा करना चाहता है। वो इस दुनिया से आपको अलग करना चाहता है। क्या सिर्फ हम खाने पीने की चीजों तक ही महदूद है? क्या हम दुनिया के लालच तक ही महदूद है? अगर हैं तो नापाकी के कामों को तर्क करके यीशु मसीह से एक नई पोशाक ले लें, जो रास्तबाजी की है, पाकीज़गी की है, जो आपको पाक और साफ करना चाहता है, जो उस हौज में अपने आप को डुबो लेगा, यीशु के खून में डुबो लेगा, वो नया अहद बन जाएगा। यानी पुराने अहद को वो तर्क करेगा। यानी आदम में सब मरते हैं, मगर यीशु मसीह में सब जिंदा होते हैं और उसके खून के वसीला से जिंदगी पाते हैं, नजात पाते हैं। आए, क्योंकि मेरा और आपका बुलाने वाला पाक है, मेरा और आपका बुलाने वाला पाक है, और इसलिए वो चाहता है कि मैं और आप पाक हों, पाक होकर पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करें, दिल से सजदा करें। और जब हम उसको सजदा करेंगे तो वो मुझे और आपको नई जिंदगी बख्शेगा। आए, मुझे और आपको वो नई जिंदगी देना चाहता है। उसके हुजूर पाकीज़गी के साथ आएं और खुदा के कलाम को कबूल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और उसका खून मुझे और आपको पाक और साफ करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।